खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई। अगर शेर वाकई अच्छा लगे तो थोड़ा सा माहौल बना कर दे मुझे, थोड़ा सा माहौल बनेगा तो मेरा भी मूड और बनेगा। खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई, ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास आ गई। खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई, ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास आ गई। कहना है टीना जी से कि खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई, क्या बात है। ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास आ गई। मैडम आंगन मेरे मकान का बंजर जमीन था, मगर तेरे कदम पड़े तो वहां घास आ गई। तेरे कदम पड़े कहाँ घास आ गई। तेरे कदम पड़े तो वहां घास आ गई। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेती है। तालगांव वालों, क्या कहना। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेती है। कौन? टीना। वाह क्या बात है, वाकई ऐसी है वो। ये कुछ सुनना चाह रहे हैं जी। खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई, ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास आ गई। आंगन मेरे मकान का बंजर जमीन था, तेरे कदम पड़े तो वहां घास आ गई। आंगन मेरे मकान का बंजर जमीन था, तेरे कदम पड़े तो वहां घास आ गई। मैं ये कह रहा था कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेती है, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेती है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेती है, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेती है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेती है। टीना मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूं, मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूं क्योंकि तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेती है। तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेती है। क्या बात है, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेती है, लेकिन देख दुनिया कभी ऐसा नहीं होने देगी। मुझको मजनू तुझे लैला नहीं होने देगी। देख दुनिया कभी ऐसा नहीं होने देगी। मुझको मजनू तुझे लैला नहीं होने देगी। इश्क में कितनी जवानी है तुझे क्या मालूम, तेरी चाहत मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। इश्क में कितनी जवानी है तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम, तेरी चाहत मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। तेरी चाहत मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। चंद खतात और पेश कर रहा हूं गजल से पहले, लीजिए साहब मुलाजा फरमाइए। तेरी चाहत मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी, लेकिन मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। क्या बात है। ऐ मेरे दोस्तों, मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। ये एक नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर कि पहचानी हुई भी शक्ल पहचानी नहीं जाती। कि पहचानी हुई भी
शक्ल पहचानी नहीं जाती। बड़े मशहूर एक शायर का शेर है कि इश्क में राय बुजुर्गों की नहीं ली जाती। टीना जी, इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती है। आइए मैं गजल का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं और जितने भी गजल सुनने वाले हैं थोड़ा सा हट के सुना रहा हूं इस गजल को कि ये तो किया के सब पे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैडम टीना जी आराम से बैठ। मरहला ऐसा भी दौराने सफर आ जाए, मैं कहीं और चलूं और तेरा घर आ जाए, अपने अल्लाह से दिन रात दुआ करता हूं तुझको इंसान परखने का हुनर आ जाए। तुझको इंसान परखने का हुनर आ जाए। क्यों? ये तो किया के सब पे, ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। जफर बेग, हमारे भाई जफर बेग साहब ने 50 रुपए से मुझे नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा मतलब मैं पेश कर रहा हूं कैसे। ये तो किया के सब पे, ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ओ ये तो किया के सब पे। ये जनाब नासिर हुसैन और तौहीद खान की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मगर सुनिए पूरी बात कैसे। ये तो किया के सब पे, ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये देखिए 50 रुपए का नजराना और आया है, शुक्रिया मेरे भाई। मैंने कहा और आपसे तो खास तवज्जो चाहता हूं मैं, सुनिए। ये क्या किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, क्या बात है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा
नहीं किया, मगर मैंने किसी के साथ भी, मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, रागिब खान गोही। बहुत सारे नजराने से आपने मुझे नवाजा, मतले पर ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। आज के दौर में सब पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, न जाने कौन कब धोखा दे जाए। डसा गया हूं मगर मैं इलाज जानता हूं, डसा गया हूं मगर मैं इलाज जानता हूं। ये सांप हैं तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। क्या बात है। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। अब देखिए अगला शेर आपकी नजर कर रहा हूं। तमाम अहले महफिल समाअत फरमाएं। कैसे? एक एक शख्स की तवज्जो। सारे चराग है मेरे दोस्तों, सारे चराग। रागी भाई जहां भी हैं सुनो। सारे सारे चराग मैंने, हाँ क्या चाहिए? छुट्टा। अच्छा ये 100 रुपए। रागिब भाई बूथ अध्यक्ष निगोही फिर 100 रुपए से नवाज रहे हैं। रागिब भाई शेर सुनना कसम खुदा की। सारे चराग मैंने, सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। लहू बहता हुआ देखा तो पीना छूट जाएगा। लहू बहता हुआ देखा तो पीना छूट जाएगा। मेरी जैसी गजल मत पढ़, पसीना छूट जाएगा। लेकिन तुम्हारा बेवफा कहना मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। क्या बात है। सारे चराग मैंने, क्या बात है। सारे चराग मैंने। इलियास भाई, अच्छा 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 अच्छा, ये टीना जी की तरफ से इलियास भाई ने मुझे 50 रुपए से नवाजा है। अच्छी बात है, आर्टिस्ट को भी खुश रहना चाहिए, स्टेज पर पब्लिक भी अच्छे मूड में सुने तभी प्रोग्राम सक्सेस होता है। मैं बड़े मूड में पढ़ता हूँ इस गजल को, मैंने पहले ही कहा था। सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं।
लहू से जलाए हैं जुगनू, ए जुगनू जुगनू जुगनू, क्या बात है। जुगनू पकड़ के घर में, हे जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं दिया। जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं दिया। जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं दिया। जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ हर एक शेर को, वक्त बचाना है। टीना जी गजल पढ़ेंगी, 3 बज रहे हैं और उसके बाद मुझे भी एक बेहतरीन कलाम पढ़ना है, मुझसे फरमाइश की है लोगों ने, एंड में पढ़ूंगा। है मेरे दोस्तों, ये शेर जरा सुनना गौर से। खुददार इंसान अनापरस्त कैसे होते हैं। चाचा ये शेर सुनकर जाएं, अगर जाएं तो देखिए, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो, इस उम्र में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो चाचा की नज़र में कर रहा था। लेकिन मेरे नौजवान सुने खैर इस शेर को। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, जो मेहनत करते हैं वो ही तरक्की करते हैं दुनिया में। अब इस शेर की गहराई में जाइए और सोचिए शायर ने क्या कहने की कोशिश की। एक अनापरस्त, एक खुददार इंसान की बात कर रहा हूं मैं। मैंने तमाम उम्र मैंने तमाम उम्र मैंने तमाम उम्र क्या बात है, वाह। गरीबी में काट दी। मैंने तमाम गरीबी काट दी। मैंने तमाम गरीबी में काट दी। गरीबी, हाय हाय, बड़ी अजीब चीज है गरीबी। एक बड़े प्यारे प्यारे शेर गरीबी भी मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, कि मुफलिसों के घर की हालत देखकर, मुफलिसों के घर की हालत देखकर बदनसीबी सर पटकती रह गई। एक दिन की मुख्तसर बारिश के बाद छत कई दिन तक टपकती रह गई। छत कई दिन तक, बहुत शुक्रिया। टपकती रह गई। हाँ। ये हमारे निगोही के वार्ड अध्यक्ष, उनकी जानिब से ये 100 रुपए मिले हैं। छत कई दिन तक टपकती रह गई, मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी। गरीबी क्या होती है? मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी। तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी। तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। मजबूरी है, पैसा नहीं है, गरीबी है। तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा, मगर घर आके बहुत रोए। माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। मिट्टी का खिलौने भी सस्ते नहीं मेलों में। मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। एक चादर सी धुएं की छत पे लहराए रखो, घर के फाके की खबर बाहर न जाए चौक तक। एक चादर सी धुएं की छत पे लहराए रखो। एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। शेर पेश कर रहा हूं। मैंने तमाम उम्र
गरीबी में काट दी। गरीबी में काट दी। मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, लेकिन अरे लेकिन किसी अमीर को, क्या बात है, लेकिन किसी अमीर को सजदा नहीं किया, लेकिन किसी अमीर को सजदा नहीं किया, नहीं किया, किसी गरीब को सजदा नहीं किया। आखिरी शेर बचाए उसको भी बस आप तक पहुंचा दूं। हजरात 5 मिनट और दीजिए मुझे। मैंने वादा किया था कि 4 ही शेर सुनाऊंगा, 3 पढ़ चुका हूं। और टीना जी बस इस शेर के बाद आप जितनी लंबी चाहें गजल पढ़ें। अजान के वक्त तक आप ही का वक्त है 4 बजे तक। मैं आखिरी शेर पढ़कर इस गजल को बंद कर रहा हूं। कैसे आज के जमाने का हाल, बच्चों, जिन बच्चों को माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में जब अपने माँ बाप को सताते हैं तो शायर ये शेर लिखने पर मजबूर हो जाता है। क्या? नाजों से जिनको पाला था, एक नालायक बेटा बुढ़ापे में जब अपने बाप को धक्के मार कर घर से बाहर निकालता है या अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, खुद ऐशो इशरत में मगन हो जाता है, तो नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम, नाजों से जिसको पाला उसने किए सितम, नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम। ओह कितना बिगड़ गया है ये जमाना। बाप से बदकलाम करता है आज का बिगड़ा हुआ नौजवान, अपने सगे बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। अच्छा लगे तो थोड़ा महफिल में महसूस होना चाहिए। क्या बात है? बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। माँ को देता है गालियां बेटा, मगर सास का एहतराम करता है। सास का एहतराम करता है। सास का एहतराम करता है। राशिद खान टिलर वाले ये 100 रुपए से नवाजा, मगर अना के पेड़ खुद ही काटता है, कुल्हाड़ी से उसे फिर छांटता है। जिसे माँ बाप की करनी थी खिदमत वह बीवी के तलवे चाटता है। वो बीवी के तलवे चाटता है, मगर हंस के सारी हयात काटी है। मुनव्वर राना कहते हैं कि हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। तेरे कदमों में सो के ऐसा लगा ए माँ जैसे जन्नत में रात काटी है। तेरे कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। लल्ला भाई बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। अगर
रहा हूं, मेरी नजर में वो है लायक बेटा जिसने जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। क्या बात है। कोई शर्म नहीं, माँ बाप को पालने पोसने के लिए अगर बेटे को रिक्शा भी चलाना पड़ जाए कोई हर्ज नहीं। जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका है दूध का कर्जा चुकाया है। जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका है खून का कर्जा दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर, हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। कि जिसने गरीबी में माँ को हज कराया है। नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम, नाज़ों से जिसको पाला था उसने किए सितम। नाजों से जिसको पाला था क्या बात है। उसने किए सितम। माँ बाप ने किसी से भी, माँ बाप ने किसी से भी शिकवा